जल्दी से इसे रोको। यस मैम, हम पूरा ट्राई कर रहे हैं, बट हमें नहीं लगता हम उसके सामने टिक पाएंगे क्योंकि ये हैकर बहुत खतरनाक है। तुम सब एक नंबर के गधे हो, तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये बात गलती से भी बाहर पता चली तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा कितना ज्यादा लॉस हो चुका है, इसीलिए मैं तुम सबको जॉब से निकाल रही हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अभी गुस्से में हो, बट अभी हमें शांत रहना होगा वरना प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। वैसे भी अभी हम नहीं जानते कि किसने किया है। मैं नहीं जानती कि इसके पीछे किसका हाथ है, पर जो भी हो वो ब्लडी बास्टर्ड मेरी कंपनी को बर्बाद करना चाहता है एंड इसीलिए शुगर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा और इसीलिए मेरे पास एक रास्ता है। अब एक ही पर्सन है जो कि हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। भूल सकती हूँ जेजे, जिसका नाम सुनकर ही हर किसी की फंस जाती है, बट आज तक कोई नहीं जानता कि ये जेजे कौन है या फिर कैसा दिखता है। बट जो भी हो जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाओ ताकि हम उससे कांटेक्ट कर सकें। गुड न्यूज, और वो क्या है? क्या तुम्हें जेजे के बारे में कुछ पता चला है? हाँ, इंफॉर्मेशन तो मिली है, बट सच कहूँ तो ये सब बहुत डिफिकल्ट था। मैं पिछले 3-4 दिनों से ट्राई कर रहा था एंड हाँ, मुझे जेजे का कांटेक्ट नंबर भी मिल चुका है। ओह वाह, फिर तो और अच्छी बात है। एक काम करो, तुम मुझे उसके नंबर दो, मैं खुद उससे बात करूंगी। बस एक बार वो रेडी हो जाए उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बट काय तुम जेजे को जितना सीधा इंसान समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो बहुत टेढ़ा इंसान है। वो इजीली किसी की भी हेल्प नहीं करता है, चाहे सामने वाला कितना ही मनी देने के लिए रेडी हो जाए, बट फिर भी वो बस अपने मन की ही सुनता है। इसीलिए शायद उसे मनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। आई नो शुगर, बट डिफिकल्ट हो या फिर इजी, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मेरे लिए मेरी कंपनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हेलो, वाह क्या बात है। कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी किंग कंपनी की ओनर ने आज मुझे कैसे याद किया? लगता है काफी इम्पोर्टेंट काम है मुझसे। मुझे लगा मुझे अपने बारे में बताना होगा, बट तुम ऑलरेडी मेरे बारे में जानते हो, ये तो और अच्छी बात है। वैसे भी मुझे ज्यादा फालतू बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए कॉल किया है क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ओह, तो ये बात है, सीधे बोलो क्या चाहती हो मुझसे? ठीक है, तो मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। कुछ दिनों पहले एक हैकर ने मेरी कंपनी के सारे न्यू प्रोजेक्ट का डेटा चुरा लिया है, जिसकी वजह से कंपनी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, बट बाहर इस बारे में अभी कोई नहीं जानता। ये बात सीक्रेट है, क्योंकि अगर ये बात बाहर पता चली तो इससे कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होगा और काफी बदनामी भी। सो बस मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा डाटा और इन्फॉर्मेशन चोरी हुई है, बस वो मुझे वापस चाहिए। ओह, तो ये बात है। लगता है ये जिसने भी किया है उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग है, बट आई एम सॉरी, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी बिजी हूँ। हे, बट तुम इस तरह से मेरे दिल को मना नहीं कर सकते बिकॉज वो डाटा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लगता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा मनी है, बट आई एम सॉरी, मेरा जवाब अभी भी
वही है। इससे अच्छा अपनी मनी को बचा कर रखो ताकि किसी और को ये मनी देकर तुम अपनी हेल्प करवा सको। सो प्लीज अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। एंड हाँ, मुझे अपनी बातों को रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं। बट मेरी बात, हाँ, इसने मेरा कॉल कट कर दिया। इसकी इतनी हिम्मत। ताई, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था जेजे बहुत जिद्दी इंसान है। मुझे नहीं लगता वो मानने वाला है। ऐसे कैसे नहीं मानेगा? अगर वो जिद्दी है तो मैं उससे बड़ी जिद्दी हूँ। अभी वो मुझे जानता नहीं है। शुगा, कैसे भी करके मेरी उसके साथ मीटिंग फिक्स करो। मुझे जेजे से मिलना है, वो भी कल की कल। वैसे देखा जाए तो ये काम काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, पर डोंट वरी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारा काम हो जाएगा। ये है किम टैन, जो कि कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी किम कंपनी की ओनर है। वैसे तो ताई काफी स्वीट एंड काइंड है, पर जहाँ बात बिजनेस की आती है ताई सब कुछ भूल जाती है। बिकॉज ताई के लिए उसका बिजनेस ही सब कुछ है, और इसी वजह से ताई की काफी सारे एनिमीज भी है। पर उसके साथ साथ ताई काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, बिकॉज ताई ने काफी कम एज में एक बड़ी पोजीशन हासिल कर ली है। एंड ताई की एज 25 है। एंड बात की जाए ताई की ब्यूटी की, तो वो खुद एक एंजल है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ तक कि ताई की किलर आईज ही काफी है किसी को उसे एक पल में दीवाना बनाने के लिए। ये है शुगा, एंड ये ताई की लेफ्ट हैंड है। वैसे तो बिजनेस के मामले में ताई किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती है, सिवाय शुगा को छोड़कर, और इसीलिए ताई का काफी सारा वक्त शुगा संभालता है। चलो फाइनली मैं यहाँ पर आ ही गई, एंड लगता है मैं सही टाइम पर ही आई हूँ। एंड शायद वो मिस्टर जेजे हैं। ओह हेलो मिस्टर जेजे, लगता है मैंने आपको कुछ ज्यादा ही वेट। कहो न कहो, ये आंखें बोलती है। ओह आई एम सॉरी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरी शर्ट की बैंड बच चुकी है, बट मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। आई एम सॉरी, रुको मैं इसे अभी क्लीन कर देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर से एक सेकंड, हे मेरे फेस की तरफ देखो। क्या तुम किम कंपनी की ओनर ताई हो? हाँ, बट ये बात तुम कैसे? एक सेकंड, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। वैसे मिस्टर जेजे दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ पर है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, या फिर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे सामने तो है। क्या? बट तुम्हारे अलावा यहाँ पर तो कोई नहीं है। देखो बच्चे, अब मजाक बहुत ज्यादा हो रहा है। जाओ और अपने डैड को बुला कर लाओ। क्या? डैड? और मैं बच्चा? तुम्हें क्या बोले जा रही हो? तुम्हें पता भी है? ओए बच्चे, अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, एंड अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सो जाओ और अपने डैड मिस्टर जेजे को बुला कर लाओ। बस बहुत हुआ, कब से बोले ही जा रही हो। अब दोबारा मुझे बच्चा मत बोलना। एंड वैसे भी मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, तुम जिसे ढूंढ रही हो ना, वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं ही जेजे हूँ। क्या? बट ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जेजे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो एक बच्चे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। ओह शिट, लगता है मैंने आने में ज्यादा ही देर कर दी। ताई, ये तुम क्या बोले जा रही हो? प्लीज चुप रहो। ताई, तुम्हें पता भी है तुम जिसे इतनी देर से बच्चा बच्चा बुला रही हो ना, वो सच में मिस्टर जेजे है। क्या? और ये बात तुम अब मुझे बता रहे हो? शुगा, गधे कहीं की, इतनी देर से कहाँ पर थे तुम? आई एम सो सॉरी। मैंने जो भी कहा ना, वो सब कुछ भूल जाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम ही मिस्टर जेजे हो। बट अभी तो कोई मुझे बच्चा बच्चा बोल रहा था, और अब बच्चे से सीधा मिस्टर जेजे। वाओ, रंग बदलना तो कोई तुमसे सीखे। अरे
अरे बस बस, अब इतनी भी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती थी, मुझे लगा जेजे एक 40-50 साल का बुड्ढा होगा। इसीलिए जब तुमने कहा कि तुम ही जेजे हो तो मुझे तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि तुम काफी ज्यादा यंग हो। जॉन जंगकुक, जिससे हर कोई डरता है, यहाँ तक कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन की भी बोलती बंद हो जाती है जंगकुक के सामने, क्योंकि जंगकुक कोरिया का सबसे बड़ा हैकर है। बट जंगकुक सिर्फ 18 इयर्स ओल्ड है, बट उसका माइंड वो बहुत ही ज्यादा शार्प है। एंड वैसे तो जंगकुक दिखने में काफी क्यूट और इनोसेंट है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। एंड जंगकुक की प्राइवेट लाइफ के बारे में कोई भी नहीं जानता है। जंगकुक की सिर्फ एक ही पहचान है जिसे हर कोई जानता है, और वो है जेजे। तुमने मुझे जितनी बार बच्चा बोला है ना, इस बात को मैं कभी नहीं भूलने वाला। देख लेना, तुमसे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। बट अभी इस बात को छोड़ो, मेन टॉपिक पर आते हैं। बोलो, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है तुमने? मुझे नहीं लगता कि मुझे वही बात दोबारा रिपीट करनी चाहिए, तुम ऑलरेडी जानते हो। सच में बहुत जिद्दी लड़की हो तुम। मैंने ऑलरेडी तुम्हें कॉल पर बता दिया था कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, बट उसके बाद भी तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। और क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर आने के बाद तुम्हारी बात मान जाऊंगा? मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरी एक बहुत बुरी आदत है, कोई मुझे मना करे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, और तुम्हें तो मेरी हेल्प करनी ही होगी। वो आई लाइक योर एटीट्यूड। सच कहूँ तो जब मैं यहाँ पर आया था, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें समझा दूंगा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। बट अब तुमसे मिलने के बाद मेरा प्लान चेंज हो चुका है। ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ओह, फिर तो ये काफी बड़ी गुड न्यूज़ है। A few moments later. जैसा कि मैंने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बट इसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। हाँ, क्यों नहीं, बस मुझे बताओ तुम्हें कितना मनी चाहिए, एंड जैसे ही मेरा काम होगा तुम्हें तुम्हारी मनी मिल जाएगी। बट अगर मैं कहूँ कि अब मुझे मनी नहीं चाहिए, तो मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया है, और इसीलिए अब मुझे और कुछ चाहिए। ओह, तो ये बात है, ठीक है, मुझे मंजूर है। बस तुम मेरा काम करो, और इसके बदले मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में? हाँ, A few weeks ago, I saw you front row, and my heart stopped at the sight. Thought you were so low, but you got तुम ये क्या कर रहे हो? in the same until then. क्या सच में तुम मुझे कुछ भी देने के लिए तैयार हो? एक बार और सोच लो, क्योंकि जो मुझे चाहिए उसकी कीमत कहीं ज्यादा है, और फिर तुम देना चाहो या फिर ना चाहो, पर तुम्हें तो वो देना ही होगा। लगता है तुमने ऑलरेडी सब कुछ सोच रखा है, बट ओके, मेरे लिए मेरे बिजनेस से बढ़कर कुछ नहीं है। जस्ट बताओ वो क्या चीज है। वो तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, बस इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करो, एंड इसके अंदर लिखा है कि जैसे ही मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, उसके बाद तुम्हें मुझे वो देना होगा जो मुझे चाहिए। व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट पेपर? बट इसकी क्या जरूरत है? क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट अब तक मैंने जिसके साथ भी डील की है, हर किसी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्टली वर्क किया है, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर तुम चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ भी सकती हो, बस उसके बाद तुम्हें साइन करना है। उसके बाद ताई वो पेपर्स ले लेती है, एंड जब वो उन्हें रीड करती है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही लिखा था, जैसा कि जंगकुक ने बोला है। ओके, सो मैंने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया है। बस अब जल्दी से मेरा काम करो, उसके बाद तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो।